दुबई यूएई जाएंगे, टैक्स फ्री इनकम है, ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा. Sounds like a perfect place for CA articleship, right? But before you pack your bags, you must know the ICAI reality. In this video, I'll explain the CA articleship in UAE, the rules, the firms, the salary, the real truth. What is allowed, what is risky, what students often misunderstood. Full explanation in this video. So watch the video till the end. Hello everyone, I am Kriti Nagi. I guide the CA students on articleship decisions, ICAI compliance, global career planning. So I have created this video after complete research on what countries demand. लोगों से बात करी है, real life cases, used cases, उनके experiences, what companies demand and all about. This video is not against anything. This video is going to be your safest degree. That is यूएई में आर्टिकलशिप क्या हम कर सकते हैं? आंसर इज कम्प्लीटली यस. यूएई में आर्टिकलशिप हम कर सकते हैं ओनली अंडर द आईसीएआई रूल्स अलाउड, बिकॉज इंस्टीट्यूट हमारा सेम है आईसीएआई, तो रूल्स गाइडलाइंस तो उन्हीं के चलेंगे, कंट्री के नहीं. तो yes, we can do the articleship abroad. Yes, we can do the articleship in UAE, but after observing the guidelines, rules follows by the ICAI. सो आईसीए के ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं जो हमें बाहर परमिट करते हैं और किसके अंडर हम आर्टिकलशिप कर सकते हैं? दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. ट्रेनिंग इज अंडर एन आईसीएआई मेंबर प्रैक्टिसिंग अब्रॉड. यूएई में आपको जो प्रैक्टिस कर रहे हैं सीएस, जो इंडिया के सीएस वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके अंडर आप आर्टिकलशिप कंप्लीटली कर सकते हो. मेंबर ऑथराइज होना चाहिए आर्टिकल्स को ट्रेन करने के लिए, दैट इज मोस्ट नेसेसरी रिक्वायरमेंट. और आपको ज्वाइन करने से पहले आईसीए का अप्रूवल लेना मैंडेटरी है, बिकॉज आप बाद जाने के बाद अप्रूवल लें, दैट इज नॉट एडवाइजेबल. जाने से पहले आईसीए का अप्रूवल लेना आपको मैंडेटरी है. विदाउट दिस योर आर्टिकलशिप इज नॉट गोइंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड. दैट इज कंप्लीटली एन ऑब्वियस थिंग, क्योंकि आईसीए के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं, तो आईसीए उसको रिकॉग्नाइज करे. दैट्स टैक्स फ्री है, तो सीए आर्टिकलशिप किस किस के अंडर हम कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन फर्म्स ऑपरेटिंग इन यूएई, उनके अंडर आप आर्टिकलशिप कर सकते हो. आराम से आपको आर्टिकलशिप वहां उनके अंडर मिल जाएगी. फर्म्स ओन्ड एंड हेडेड बाय आईसीए मेंबर्स, दैट इज मैंडेटरी, क्योंकि आपको ट्रेनिंग का जो लाइसेंस है, जो वो पर्सन है, उसको ट्रेनिंग की अथॉरिटी होनी चाहिए, तभी आप उनके अंडर आर्टिकलशिप कर सकते हो. स्मॉल टू मिड साइज फर्म्स प्रोफेशनली सेटअप वहां पे आपको मिल जाएंगे, जहां पे उनके अंदर आप आर्टिकलशिप आराम से कर सकते हो. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, most UAE companies do not offer the ICAI regulated articleship, but working in that company doesn't mean you are doing the articleship. That is completely different. Always verify ICAI approval, not only the firm branding. आईसीए से जाने से पहले अप्रूवल ले, मैं इस फर्म के अंदर अब्रॉड में आर्टिकलशिप करना चाहता हूँ, क्या मुझे आर्टिकलशिप के लिए वहां पे अप्रूवल मिल गया है? इफ द आंसर इज कमिंग फ्रॉम द आईसीए इज यस, बिकॉज आपको ये ईमेल करनी पड़ेगी आपको आईसीए को. अगर आपको आईसीए की तरफ से अप्रूवल मिल जाता है, देन कंप्लीटली हैंड्स ऑफ, गो टू गो, यू आर गुड टू गो. अगर वहां पे अगर आपको कहते हैं कि ये फर्म अप्रूव्ड नहीं है, देन यू लुक आउट फॉर द अनदर अपॉर्चुनिटी दैट इज देयर. अबाउट द स्टाइपेंड, कहीं भी जाएंगे आर्टिकलशिप करेंगे, स्टाइपेंड तो चाहिए चाहिए. सो लेट्स टॉक अबाउट द मनी एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट वन. आईसीए रिकॉग्नाइज्ड सीए आर्टिकलशिप इन यूएई आपको वहाँ अलाउड है. स्टाइपेंड इज यूजुअली लो टू मॉडरेट, आपको अच्छा सा स्टाइपेंड मिल जाता है वहाँ पे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दुबई द स्टाइपेंड इज लिटिल बिट मोर, बिकॉज इंडिया में थोड़ा स्टाइपेंड है. तो मेनी फर्म्स कवर वीजा प्लस बेसिक लिविंग ऑल्सो टू सपोर्ट यू, बिकॉज वहां पे आप जाओगे, आपकी वीजा भी होगा, आपकी बेसिक लिविंग भी होगी, तो वो दे यूज टू सपोर्ट यू इन दैट एस्पेक्ट. बट एक्सपेक्ट द एक्सपीरियंस मोर देन मनी इन दैट टाइम ड्यूरेशन. आपको उतना आपको स्टाइपेंड मिल जाता है कि जितना आप अपनी लिविंग कॉस्ट के एक्सपेंसेस बेयर कर सकते हो. बट दुबई यूएई इट्स ऑल अबाउट द एक्सपोजर. कंप्लीटली डोंट थिंक अबाउट कि मुझे अर्निंग में बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे. येस, दे विल गोइंग टू गिव इट टू यू, बट उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेसिक अर्निंग, बेसिक लिविंग, वो सपोर्ट वो भी उनकी हाई है. तो डू कंसिडर दिस.
here is the key difference I want to explain. पिछली वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, दैट वाज रिलेटेड टू यूके. यूके का प्रोसेस लिटिल बिट डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू यूएई. यूएई थोड़ा सा कंफर्टेबल प्रोसेस यहाँ पे आपको मिल जाता है बिकॉज यूएई इज वीजा इज मोर फ्लेक्सिबल. यूएई वीजा इज मोर कंफर्टेबल और इजिली थोड़ा सा मिल जाता है एज कम्पेयर टू द यूके. वीजा इज स्पॉन्सर्ड बाय द फर्म हियर. तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है, गुड न्यूज है. हियर वीजा इज स्पॉन्सर्ड बाय द फर्म. तो आपको वहां पे फर्म ढूंढनी है जो अप्रूव्ड हो आईसीआईसीआई अप्रूवल लेना है. लेने के बाद द वीजा इज टू बी स्पॉन्सर्ड बाय द फर्म. ट्रेनिंग वीजा होगा, एम्प्लॉयमेंट वीजा होगा, दैट इज यूज्ड टिपिकली यूएई गोइंग टू यूज इट. Easier alignment है with the ICAI articleship when you're going to the Dubai as compared to the UK. But still, that most important factor is ICAI approval comes first. ICAI approval comes first and this is mandatory. Visa alone does not validate कि आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट होने वाली है. आपको ICAI का अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है. तो पहले ईमेल करने, पहले फॉर्म ढूंढ ले, ईमेल करें, ICAI का अप्रूवल ले, then go forward. Students most of the time get confused because एजेंट मिक्स जॉब को आर्टिकलशिप के साथ, आर्टिकलशिप को इंटर्नशिप के साथ वो मिक्स कर देते हैं. बिकॉज बट यू आर गोइंग टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे आईसीए के रूल्स क्या है, मेरी इंटर्नशिप क्या है और जॉब क्या है. बिकॉज इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट. जॉब, आर्टिकलशिप बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट. Firms do not explain ICAI rules because obviously agents को वो चीजें नहीं पता होती. I cannot say हमेशा ही मिसयूज करते हैं, but they are not completely aware about it. स्टूडेंट एज्यूम है दुबई है, ठीक है, वीजा है, वैलिड होगा ही होगा, ऐसा नहीं होता है. मेनी स्टूडेंट्स वर्क इन यूएई फॉर द मंथ्स एंड लेटर दे रियलाइज कि आईसीआई तो इस फर्म को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, तो मेरी आर्टिकलशिप तो कैसे शुरू ही नहीं हुई. तो दैट गोइंग टू बी अ कंप्लीटली सेटबैक. Articleship is completely suitable for you if you have approved firms confirmation in your hand. You want international exposure, early international exposure in your articleship, that's completely good to go. And you are ready for a disciplined and compliant life. Reason being is आपको यूएई में जाना है, आपको अपना एक्सपोजर ब्रॉड आउट करना है. तो आईसीआई का अप्रूवल ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ अ गुड एक्सपोजर फॉर यू. तो उसके लिए इंटरनेशनल एक्सपोजर, डिसिप्लिन एक्सपोजर, कंप्लायंस, वो सब चीजें आपको मिलेंगी. बट इफ यू जस्ट वांट टू गो टू अ फॉरेन कंट्री, इफ यू जस्ट वांट अ टैग, मेरा एक टैग लग जाए कि मैं फॉरेन कंट्री में गया हूँ, and you haven't get verified from the ICAI approval and you're chasing just money in your articleship, then UAE is not going to be a right decision for you. Because reason being is आपको पैसे वहां मिलेंगे पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है. तो हो सकता है आपको इतने ज्यादा पैसे आपको नहीं बच पाएंगे, हम इतनी सारी सेविंग कर सकते हैं. यू फील लाइक दैट मैं दुबई आया हूँ तब भी यही हाल है, मतलब इतने सारे पैसे मेरे नहीं बच रहे हैं इवन आफ्टर गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग इज ऑल्सो हाई. Very honest advice to take ICAI approval in writing. Second, verify principal on ICAI portal, it is verified or not. Third, never trust verbal promises, always take a written promise. ईमेल करवाएं तभी आपको कंफर्मेशन होगी. एंड डोंट रश फॉर पीयर प्रेशर कि वो चला गया है तो मुझे भी जाना है, वो वहां पे वो कर रहा है तो मुझे भी जाना है, फ्रेंड मेरा पहुंच गया तो मुझे भी आना है. UAE can be a great learning ground only if it's done in the right way. So all in all, I can say that CA articleship in Dubai is completely possible as compared to the UK, but only under restricted rules and guidelines. एजेंट एंड assumptions cause career damage, उसको completely आप अवॉइड करें. जो चीजें आर्टिकलशिप, इंटर्नशिप है कंप्लीटली वो डिफरेंट है, जॉब एंड आर्टिकलशिप कंप्लीटली डिफरेंट है. आईसीए के रूल्स गाइडलाइंस एडहेयर करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तभी आप आर्टिकलशिप अच्छे से कर पाएंगे. And if you are the one who are considering UAE articleship and you are confused about it, if you have any queries, please drop down your comment in a comment box, because मुझे comment box में इतनी queries आई थी related to Dubai and UK. आप मुझे हमें UAE और UK के बारे में बता दो. That's the only reason I am considering detailed videos related to the UK and UAE both
हम कनाडा भी डिस्कस करेंगे, सिंगापुर भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज नाउ लेट्स गेन गोइंग टू बी इन एक्सप्लेनेटरी मैनर, बिकॉज व्हाट आई फील्ड इज one correct decision can save years of your life, and I'm here to guide you in any way, any such way. So drop down your comment in your comment box if you need any other kind of assistance from my side, because as we move time,